बड़े और छोटे का नियम जान लीजिएगा। मैं बड़ा हूँ और घर में एक छोटा सा बच्चा है, इस घर पे भी एक बच्ची है। तो छोटा आदमी बड़ा आदमी छोटे बच्चे को ना गोद में उठाएगा कि छोटा बच्चा बड़े आदमी को गोद में उठाएगा? नियम क्या है भाई? बोलो ना। बड़े ही तो छोटे को गोद में उठाते। छोटा बच्चा गंदा किया है, उसके नाक से क्या निकल रहा है, ये ध्यान नहीं देते। छोटे बच्चे से हम प्यार करते हैं, बड़े का कर्तव्य है कि छोटा बड़े से प्यार करेगा। यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं, बाकी लोगों को छोटी जाति का मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य है ना कि हम उसको प्यार करें, उसको उठाएं, उसको अपनाएं, उसको साफ करें, अपने जैसा बनाएं। कि हमारा कर्तव्य है कि तू हमसे दूर रह, तू हमारे पास मत आना, तू ठीक नहीं है। ये कर्तव्य किसका है? उसको ठीक करने का कर्तव्य किसका है? छोटा बच्चा यदि गंदा है तो उसका कपड़ा कौन चेंज करेगा? बड़ा क्यों खुद ही कर लेगा। तो हम बड़ों का यदि अपने को हम मानते हैं कि हम ही बड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उन छोटे भाइयों से मिलें, उनको अपने धर्म की बात बताएं, उनको अपने देश की बात बताएं, उनको अपनाइए। ये जब तक भारत से जातिवाद का भेद नहीं मिटेगा, तब तक ये भारत अखंड भारत नहीं होगा। पैसा बड़ा नहीं होता, पैसे से पानी मिलता है क्या? पानी देने वाला कोई इंसान होगा साहब। आप बड़े आदमी हैं, लेकिन आपका घर उस छोटे मजदूर ने बनाया है, तो उसका आदर तो होना चाहिए। सुमंत जी का आदर करते हैं भगवान राम जी। कथा आती है ना कि जब भगवान राम जी नाव केवट से मंगाए कि भाई मुझे उस पार जाना है, तो केवट मांगी नाव न केवट आना। केवट सुन नहीं रहा था बात। तो लखन जी ने कहा कि ऐसे ही तो आपके सेवक है, आपकी बातें नहीं सुनते। जब लखन जी ने क्रोध किया तो राम जी ने कहा क्रोध मत कर, ये मेरा सेवक है। लखन जी ने कहा भैया ऐसी भी क्या सरलता है आप में, आपका सेवक ऐसा है जो आपकी बात नहीं मानता। आप मांग रहे नाव तो दूर भाग रहा है, और आप कहते हैं कि इस पर क्रोध मत करो, ये सेवक है। राम जी ने कहा तू समझ नहीं रहा है ना, मेरा सेवक जितने हैं कोई मेरी बात नहीं मानता। लखन जी ने कहा भैया ऐसे कैसे सेवक हो सकते जो आपकी बात नहीं माने? बोले लखन, वनवास तो मुझे हुआ था ना, मैंने तुझे मना किया था ना कि मत आ, तूने मेरी बात मानी थी क्या? तू भी तो सेवक है। वनवास मुझे हुआ था, मैंने सीता को भी मना किया तू मत चले, मेरी बात मानी। तो जैसे बनिया की सुबह से बोहनी खराब हो जाए तो दिन भर खराब रहता है, वनवास चलते से भी मेरी बोहनी खराब हो गई है। अब जितने रास्ते में मिलेंगे मानेंगे नहीं। इसको कह रहा हूं कि नावला तो ला नहीं रहा है, और सुमंत भी सेवक, इसको कह रहा हूं कि वापस जाए, जा नहीं रहा है। ये सब सेवक हैं, कोई मान रहा है मेरी बात? लेकिन फिर भी राम जी को उन पर क्रोध नहीं आता। और यहाँ हम बड़ी जाति के हैं, हमारी इसने बात नहीं मानी तो हमको लगता है कि मेरी तो महिमा ही घट गई। नहीं, राम जी से सीखें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वभाव कितना सरल है। एक मामूली केवट को कहते हैं मांगिए नाव, केवट कहता नहीं लाऊंगा, जबकि उन्हीं के राज्य में था। कितनी सरलता है। हमारे पास प्रभुता हो और फिर भी सरलता हो, दंड देने की क्षमता है और फिर भी क्षमा करते हैं, तब तो आप क्षमावान हैं। लेकिन मजबूरी में क्षमा कर दिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक व्यक्ति जा रहा था बाजार में, एक पहलवान से उसकी टक्कर हो गई। पहलवान ने मारा 2 झापड़। मोटा ताजा आदमी था, इसने गुस्से में पूछा कि ये बता तूने मुझे मजाक में मारा है कि गुस्से में मारा है? तो पहलवान ने कहा बेवकूफ़, मजाक में तुझे क्यों मारूंगा, कुछ तेरा परिचय थोड़ी है मुझसे, गुस्से में मारा है, क्या करेगा बोल। इसने कहा गुस्से में मारा तो तुझे माफ़ करता हूँ, मजाक मुझे पसंद नहीं है। मजाक पसंद क्या, तू तो मजबूर है भाई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बोले गुस्से में मारा तो कोई बात नहीं, मजाक में मारता ना तो वो मुझे पसंद नहीं। ले, अब इसको क्षमा कहेंगे? तो भगवान कहते हैं